बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। जनाब, बड़ा ही कोई अहम टॉपिक है जिस पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो एंकर साहिबा हैं जिन्होंने इस पर एक्ट किया है उसको बहुत ज़्यादा सराह भी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परवेज़ हूद ने, जो एक बहुत ही चीप उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ख़वातीन जो हिजाब पहनती हैं, जो बुर्का पहनती हैं, जो अबादा ओढ़ती हैं, वो मुझे अब नॉर्मल लगती हैं। ठीक है, वो मुझे अब नॉर्मल लगती हैं। अल्फाजों पे गौर करें, वो मुझे अब नॉर्मल लगती हैं। जिस पर एक निजी टीवी चैनल की एक बहुत ही फेमस एंकर हैं, एंकर पर्सन है किरण नाज, उन्होंने अपने प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में पहना है बुर्का, और बुर्का पहन के उन्होंने वाजे कहा है कि ना तो मेरे अल्फाज में कमी आई है, तो ना मेरी आवाज कम हुई है, ना मैं दबा के अल्फाज बोलूंगी, ना मेरी आवाज में कमी आई है, तो मैं कैसे अब नॉर्मल हूं। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं। इसके पीछे बताऊंगी आपको कि परवेज हूद ने पूरी कहानी क्या कही थी, इसके पीछे क्या रीजंस था, क्या क्या कहानियां हुई हैं, पूरी डिटेल बताऊंगी। इसके लिए आपने पूरी वीडियो को देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। जनाब, परवेज हूद जो हैं, इन्होंने एक हिजाब पहनने वाली खवातीन पर तनकीद की थी और तनकीद करके कहा था कि ये जो खवातीन हिजाब पहनती हैं या फिर बुर्के पहनती हैं, एक तो होता है हिजाब जो यूं बांधा जाता है और फिर वेल किया जाता है, एक होता है हिजाब बांध के प्रॉपर बुर्का पहना जाता है, तो मुझे ये खवातीन अब नॉर्मल लगती हैं। अब नॉर्मल इनके ठीक नहीं, नॉर्मल कैटेगरीज में वो जो उनकी नज़र में वो अब नॉर्मल है, जो ये सब कुछ नहीं करती हैं, जो ये सब कुछ अबादा ओढ़ती हैं, बुर्का पहनती हैं, वो अब नॉर्मल है। मैं भी बताऊंगी कि ये परवेज हूद जो है ये कौन है, इनके बारे में बताऊंगी। लेकिन किरण नाज ने खूब, मैं सराहती हूँ जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा। हैट्स ऑफ, मेरी तरफ से आपको सल्यूट है, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हम इस पर भी बात करें। उन्होंने ड्यूरिंग लाइव प्रोग्राम बुर्का पहना, उन्होंने अपना प्रोग्राम भी चलाया और ये लाइव चल रहा था, दुनिया में देखा जा रहा था, और उन्होंने कहा था उस लानती शख्स को कि जिस पर तुम कहते हो कि वो खवातीन अब नॉर्मल है जो बुर्के पहनती हैं, बादा ओढ़ती हैं, तो मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के बीइंग का सहाफी मैं इस पर डिस्कशन करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से अब नॉर्मल लगती हूँ या अब मैं फिर पागल लगती हूँ। लोग मुझे फिर भी सुनेंगे, ना तो मेरी आवाज में दबाव आएगा, ना मेरे अल्फाज कम होंगे। अब इसके पीछे पूरी कहा, उन्होंने फिर बहुत सारे नाम लेके बताया। उसने कहा बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान का नाम बुर्का पहनकर रोशन कर रही हैं, जिसमें नुसरत सहर अब्बासी जो है संसद असेंबली में है। पहले वो बुर्का नहीं पहनती थी, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अब, उन्होंने पर्दे की अनाउंसमेंट की, उसके बाद से वो बुर्कों में, अबाए में और वेल में प्रॉपर असेंबली में जाती हैं, स्पीच करती हैं, सब कुछ कर रही हैं, बुर्के के साथ सब कुछ कर रही हैं। उसके साथ साथ शहनाज लगारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, पहली खातून पायलट हैं जिन्होंने प्रॉपर अपने आप को कवर करके उन्होंने प्लेन को उड़ाया, यानी कि जहाज को उड़ाया। उसके अलावा सिंध सियासत करती हैं। उसके अलावा बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं। आप देखें, बहुत सारी खवातीन हैं आजकल लोगों की गाड़ियां चला रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, अबाए पहनती हैं, सब कुछ कर रही हैं, बिकॉज उनको करना है। दीन दीन में इसके बारे में हुक्म है। हम जो ये स्टेटमेंट्स मानते हैं, मैं उस पर तो नहीं आऊंगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में शरीयत कहती है वो तो ऑब्वियसली करना चाहिए, जो नहीं करते हैं उन पे हम तनकीद नहीं कर सकते हैं। लड़की का नॉर्मल होना या अब नॉर्मल होना, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि बुर्के या लिबास से कैसे जाहिर होता है। हम किसी का लिबास देख के कैसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है या ये अब नॉर्मल है। या मैं ही यहाँ पे बुर्का पहन के बैठती हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि लोग मुझे किस पैमाने से मापेंगे कि ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। क्या हमारी नॉर्मेलिटी इस चीज से जाहिर होती है कि हम लोगों ने नरंग धरंग वाले लिबास पहनने और पहन के बाहर निकल आना है, तो ये ठीक है। फिर परवेज हूद साहब कहते हैं कि सन 1973 में देखें तो बड़ी कम लोग बुर्का पहनते थे, पहनते ही नहीं थे, इक्का दुक्का लड़कियां नजर आती थी। अब बहुत सारी लड़कियां बुर्के में नजर आती हैं और पहले शमूलियत बहुत कम थी, घट गई थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ती चले जा रही है बुर्के की। ये वो बने अल्फाज जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी प्रोफेसर परवेज हूद ने कहा था कि उनको, उन्होंने कहा था कि अब नॉर्मलिटी है जो लड़कियां करती हैं। परवेज हूद का भाई एक उस्ताद है और समाजी कारकुन भी है, जिन्हें पाकिस्तानी टॉक शोज में अक्सर लिबरल या आज़ाद ख्याल तबके की तर्जुमानी के लिए देखा जाता है। अच्छा जी, इनके इस मुतनाज़ बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर तनकीद भी कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर हूद का भाई खुद भी तो लिबरल जो है, लिबरलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म बरदार बनते हैं। लोगों को कहते हैं कि जो औरत मार्च होती है उसके हक में भी बहुत ज़्यादा वो आवाज़ उठाते हैं, इसमें बहस होती रहती है। पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुरका जो है वो लाजम व मलजूम समझते हैं, कंपलसरी है।
अब मैं बहुत सारे इलाके हैं, आप सिंध वाली साइड पे चले जाएं, ठट्ठा, बदीन, उसके बाद पेशावर, कोहाट, कोयटा, आप जितने इन इलाकों में चले जाएं, इनफैक्ट मैं जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पर, और बहुत सारी खवातीन हैं जो बुर्का पहनती हैं। मैं मीडिया में काम करती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आते हैं जो बुर्का पहन के अब बिल्कुल हिजाब करके काम करते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। इससे भी हम किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अगर एक लड़की जीन्स टॉप पे चल के आएगी तो मैं कहूंगी नहीं कि ये नॉर्मल है, या एक बुर्के में अगर मैं कहूंगी नहीं ये अब नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल है। ये इंसान की अपनी चॉइस है, उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अगर लड़कियां दीन को फॉलो करके चल रही हैं तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे तो हैरत है उस हैवान ही कहूंगी उसको मैं मेरी माजरत के साथ, लेकिन ऐसे शख्स में हैवानियत हो सकती है या फिरौनियत हो सकती है, ये दजाली इंसान हो सकता है जो कह रहा है कि लड़की बुर्का पहनती तो अब नॉर्मल है। यानी कि हम अपने मुआशरे में कौन सा निज़ाम राइज करना चाह रहे हैं। लड़की बुर्का ना पहने तो बुरी, पहने तो बुरी, मतलब हमने किसी जगह पे उनको सुकून लेने नहीं देना है, हमने उन पर तनकीद करते रहना है। फिर बात करते हैं इस तरह के लोग ही औरत मार्च में जाके कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, औरत को हुकूक नहीं। औरत को तो हर तरह के हुकूक है यहाँ पे, हर तरह का। अच्छा, ये बात जिस तरह जिस शो में स्टार्ट हुई थी उसमें मौजूद था यकसा कौम नसाब, और माहिर तलीम जो थी डॉक्टर आयशा रज़ाक और डॉक्टर मरियम चुगताई शामिल थी। जो इस पर डॉक्टर कहती हैं वो कहती हैं बुर्का पहनना इज टोटली नॉर्मल। बुर्का पहनना बिल्कुल नॉर्मल है। जिसपे ज्यादा जो सार्फिन को सबसे ज्यादा जिसपे ठेस पहुंची है ना, वो परवेज हुद का ये जुमला था कि आपको नॉर्मल लड़की तो शाज़ो नाज़र ही नजर आती है। समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी कि उसने जो हवाला दिया था डेट का कि तब बहुत कम लड़कियां अब नॉर्मल लगती थी जो बुर्कों में नजर आती थी। आज के दौर में आपको जो नॉर्मल लड़की है बहुत ही शाज़ो नादर ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि आजकल हर दूसरी लड़की ने तो बुर्का पहनना होता है, तो हमें उसकी नॉर्मेलिटी पे शक होता है। इस बात के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर तनकीद शुरू कर दी। महविश भट्टी ने और सादी अहमद ने भी एक अहम नुक्ता उठाया कि खवातीन की काबिलियत के लिए उनके कपड़ों से क्या ताल्लुक है। मैंने बुर्का पहन के भी जहाज उड़ाया है तो किसी ने मेरी काबिलियत को पे शक नहीं किया। जो हमारी सहाफ़ी हैं, मेरी सहाफ़ी बहन है किरण नाज है, उन्होंने बुर्का पहन के पूरा प्रोग्राम किया है, किसी ने उनकी काबिलियत इससे घट तो नहीं गई। तो ये जो यजीद नुमा शख्स बैठे हैं जो पाकिस्तान के मुआशरे में बिगाड़ लाना चाह रहे हैं, या फिर जो इनके खिलाफ बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मर्द खवातीन के कपड़ों से अगर, मतलब हम कैसे, एक मर्द आ रहा है वो उसने आपको लपेटा हुआ तो हम कहेंगे कि अब नॉर्मल है। सीधी सी जो बात है, हमारी सोच फिर इस तरफ चली जाती है। जिसपे लोग, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सादिया अहमद एक सारिफ है, वो लिखती हैं, नहीं कपड़े कभी भी किसी खातून की ज़हनियत और काबिलियत का पैमाना नहीं होता। मेरी क्लास में अव्वल आने वाली लड़की भी पर्दा करती थी, यानी कि जो मेरी क्लास में टॉपर लड़की थी वो पर्दा करती थी। एक सारिफ लिखती है कि मैं अपने इलाके की पहली औरत हूँ जो इंजीनियर भी हूँ और पाकिस्तानी फौज में शामिल हुई हूँ। अब ये सारिफीन के कमेंट्स आ रहे हैं। मलाला की तस्वीर वाली किताब जब्त, आखिर पाकिस्तानी मुस्लिम नोबल इनाम याफ्ता हैं, मुंह क्यों छुपाते हैं? हैरत है, इन बातों में बहुत ज्यादा हैरत होती है। क्या पाकिस्तान का मौजूदा तलीमी निज़ाम यकसा कौमी निसाब को अपनाने के लिए तैयार है कि नहीं? बात होती है यकसानियत पे, तालीम की यकसानियत पे। तालीम पूरे मुल्क में एक जैसा तालीमी निसाब होना चाहिए, और हम बात करना शुरू कर देते हैं लिबरलिज्म की कि लड़कियों का लिबास ऐसा हो, लड़कों का ऐसा हो। और जो हमारे मुआशरे के यजीद हैं, फिरौन हैं, घटिया लोग हैं, वो पैमाना रखा हुआ है कि लड़की बहुत मॉड स्कोर नजर आएगी, अपने जिस्म की नुमाइश करेगी तो वो लड़की नॉर्मल है। जो आजकल के दौर में अपने आप को ओढ़ के कवर होके चलेगी वो अब नॉर्मल है। सोशल मीडिया सारिफिन की तनकीद तो बहुत ज्यादा जारी है, लेकिन मैं एट द एंड फिर कहना चाहूंगी, किरण नाज ने जो किया इट्स अप्रिशिएटेड एक्ट, वेरी गुड। अगर वो बुर्का पहन के प्रोग्राम कर सकती हैं तो आप लोग वाज़े देख सकते हैं, बहुत सारी खवातीन हैं बुर्का पहन के अपनी ऑफिस में जाती हैं, स्कूल्स में जॉब करती हैं, मदारस में तालीम देती हैं, सब कुछ चलता है, इट्स वेरी नॉर्मल। सो एट द एंड फिर कहूंगी, लानत उस शख्स पे जो मुआशरे में बिगाड़ लाना चाहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है परवेज हुद ने ये जो घटिया बयान दिया इस पर आपकी क्या राय है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।